नमस्कार साथियों जिसका सभी लोग इंतजार कर रहे थे उसका दोस्तों दिन आने वाला है। जी हाँ साथियों टेट को लेकर टीचर्स की धड़कनें बढ़ने वाली हैं और बहुत ही जल्दी अप्रैल महीने में सुनवाई होने वाली है। और दोस्तों क्या मामला है और कब सुनवाई है इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम हेडलाइंस देखते हैं, आज की हेडलाइंस क्या है और क्या कह रही हैं। देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट में टेट पर सुनवाई होगी, सबसे बड़ी हेडलाइन। दूसरी 21 तारीख को सुनवाई होगी, दूसरी बड़ी हेडलाइन। और तीसरी है सजल देव वर्सेस त्रिपुरा केस का लिंक शिक्षकों के टेट से कैसे हुआ। यानी 1 सितंबर 2025 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सभी शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्य किया था, तो उसका सजल देव वर्सेस त्रिपुरा से लिंकअप कैसे है, आखिर इनका मैटर सुना जाएगा। तो इस मैटर से क्या संबंध है इस वीडियो में दोस्तों बताने जा रहा हूँ। अतः साथियों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हाँ साथियों, सही और सटीक जानकारी सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पे मिलती है, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिएगा साथियों, सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में टेट पर सुनवाई होगी। जी हाँ साथियों, और मैटर है दोस्तों सजल देव वर्सेस त्रिपुरा राज्य। ये दोस्तों इसकी डेट 3-4 बार इसको डेट मिल चुकी है। अब दोस्तों अब जो डेट आई है दोस्तों, जो सुनवाई के लिए हम नई डेट दी गई थी वो दी गई है दोस्तों 21 अप्रैल। तो किस तारीख को सुनवाई होगी? 21 तारीख को, 21 अप्रैल को सुनवाई होगी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में। और जज साहब होंगे वही जिन्होंने टेट का फरमान दिया है, माननीय दत्ता साहब, जज साहब, उनके द्वारा ही दोस्तों इस केस की सुनवाई हो रही है। टेट से रिलेटेड जितने भी याचिकाएं, पुनर्विचार याचिकाएं, सभी की सुनवाई है वो दत्ता साहब ही कर रहे हैं। तो दोस्तों 21 अप्रैल को सुनवाई होगी और 3-4 बार इस डेट की तारीख बढ़ चुकी है। तो अब दोस्तों बात करते हैं तीसरी बड़ी बात, सजल देव वर्सेस त्रिपुरा केस का लिंकअप कैसे है, कैसे लिंकअप है। देखिएगा, लिंकअप ऐसे है दोस्तों, ये जो सजल देव है ये सर्व शिक्षा अभियान के तहत इनकी नियुक्ति हुई थी। 15 साल हो गए इन्हें, काफी समय, जब एनसीटी की शुरुआत भी नहीं हुई थी उस समय टेट नहीं था। त्रिपुरा में एक नियम है कि जिसको 5 साल हो जाता है तो वो स्थायी हो जाता है। तो सजल देव दोस्तों इन्होंने कहा राज्य सरकार से हमें स्थायी कीजिए, हमें 10 साल हो गए, लेकिन सरकार टाल रही थी, टालती चली गई। फिर साथियों ये हाईकोर्ट चले गए, हाईकोर्ट में सिंगल बेंच से जीत गए केस सजल देव। सिंगल बेंच ने आदेश दिया त्रिपुरा राज्य को कि भैया इनको स्थायी कीजिए। तो दोस्तों त्रिपुरा राज्य चली गई डबल बेंच में। सिंगल बेंच में भी काफी टाइम लग गया फैसला होने में, 1.5-2 साल लग गए। फिर डबल बेंच में साथी हो गई, तो डबल बेंच में भी सुनवाई रही, उसमें भी 1-2 साल निकल गए। तो यहाँ पर साथियों काफी टाइम हो गया। तो त्रिपुरा राज्य डबल बेंच में भी दोस्तों सजल देव जीत गए और कहा गया कि इनको स्थायी किया जाए, ये पॉलिसी है। और इनसे पहले भी जो सर्व शिक्षा अभियान की तरह जो टीचर नियुक्त हुए थे उनकी भी नियुक्ति की गई थी, क्योंकि जो त्रिपुरा राज्य है उसका ये नियम ही है कि 5 साल बाद स्थायी हो जाते हैं। तो फिलहाल साथियों सरकार जब ये हाईकोर्ट से भी केस जीत गई डबल बेंच से, तो दोस्तों त्रिपुरा सरकार चली गई कहाँ? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट चली गई इस केस को लेके। लेकिन उससे पहले दोस्तों हाईकोर्ट ने जब आदेश दिया इनको स्थायी दीजिएगा, तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगाया गया। लेकिन दोस्तों त्रिपुरा राज्य ने कह दिया कि सर 1 सितंबर 2025 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया बिना टेट के कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी। तो उस समय दोस्तों हाईकोर्ट में ये कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट था जो उसका दोस्तों केस चल रहा था। लेकिन फिर भी दोस्तों हाईकोर्ट के जज साहब ने कह दिया कि तुम इतने टाइम से टाले मटोले कर रहे हो, और जबकि आदेश सिंगल बेंच दे चुकी है, हमने भी काफी समय ये आदेश दे दिया है, लेकिन आपने तब भी इनको स्थायी नहीं किया, आप लोग टाल मटोल कर रहे हो। आप सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन पहले 10 दिन पहले आदेश दे दिया, तो अब आप उसका आदेश का बहाना बना रहे हो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट साहब ने कह दिया, दत्ता साहब ने कह दिया कि बिना टेट की कोई नियुक्ति नहीं होगी। लेकिन हम तो ये आदेश बहुत पुराना दे चुके हैं, हम ये आदेश कोई नया नहीं दे रहे, ना ही कोई नया डेट को केस डाला गया है, ये केस काफ़ी पुराना चल रहा है। तो यहाँ पर साथियों हाई कोर्ट ने स्ट्रिक्टली कह दी नहीं, नियुक्ति तो अब देनी पड़ेगी। इस पर साथियों त्रिपुरा राज्य चला गया सुप्रीम कोर्ट, और उसी बेंच में दत्ता साहब की बेंच में केस डाला गया जानबूझ के। दत्ता साहब ने सुनवाई करी, उसमें साथी उन्होंने कह दिया कि हम तो पहले ही टेट का आदेश दे चुके हैं, आपके पास 2 साल का समय है, तो आप टेट कीजिएगा।
और वो दोस्तों याचिका खारिज करने वाले थे, लेकिन जो इनके वकील थे साथियों, उन्होंने वकील ने कुछ बातें कही जिस पर दोस्तों दत्ता साहब सहमत हुए और उन्होंने केस की अगली तारीख दे दी। फिर दोस्तों अगली तारीख हुई तो उसमें सरकारी वकील के द्वारा पूर्णतः कार्य नहीं किया गया था, कुछ ना कुछ चीज़ें रह गई थी, तो इसलिए सरकारी वकील ने टाइम मांगा। सरकार की ओर से कोई एफिडेविट नहीं आया था, तो फिर से दोस्तों तारीख दे दी गई। यानी फिर तीसरी तारीख, फिर जब तीसरी तारीख में दोस्तों सुनवाई होने के लिए आई, तो उसमें जज साहब जी ने कह दिया अभी कुछ उनको भी कुछ मैटर हो गया, तो जज साहब जी ने नई तारीख दे दी। तो दोस्तों 4-5 बार इसकी तारीख बढ़ चुकी है। अब जो तारीख डाली है वो 21 अप्रैल डाली है। तो फिलहाल साथियों आखिर ये 1 सितंबर 2025 का जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है उससे कैसा लिंकअप है दोस्तों? जो मैटर है वो टेट का। अगर सजल देव को माननीय दत्ता साहब छूट देते हैं टेट से, इनको टेट से छूट दे दिया, तो दोस्तों ओबियसली वही दत्ता साहब हैं जिन्होंने आदेश दिया 1 सितंबर 2025 को सभी टीचर्स को टेट करना पड़ेगा, और वही दत्ता साहब हैं जिन्होंने 2 साल का समय दिया है। सजल देव से भी कहा था जब ये गए थे, इनकी सुनवाई हुई, तो इनसे भी कहा गया कि 2 साल का टाइम दिया है, क्या दिक्कत, टेट कर लो। तो साथियों इसलिए वो टाइम बढ़ाया और सजल देव ने अच्छे वकील अब कर लिए और काफ़ी हाईफाई वकील किए। तो दोस्तों अगर इनको टेट से छूट मिलती है सजल देव को, तो ओबियसली दोस्तों इस सजल देव के केस के माध्यम से तमाम लाखों शिक्षकों को टेट से छूट मिल जाएगी, क्योंकि दोस्तों जो मामला है वो टेट का है, और ये जो सेम अभी जो 1 सितंबर 2025 को आदेश दिया उससे मिलता है दोस्तों। तो टेट का मैटर है बस, और कुछ नहीं है। तो फिलहाल साथियों देखते हैं क्या होता है। फिलहाल आपको क्या लग रहा है, क्या सुप्रीम कोर्ट माननीय दत्ता साहब कोई नई डेट देंगे या फिर उसके इसकी सुनवाई इस बार फाइनल हो जाएगी? ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जहाँ तक उम्मीद लग रही है कि इसको फिर से एक नई डेट दी जा सकती है, अभी तक जो स्थिति देखी जा रही है। फिलहाल आपका क्या कहना है मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए।